हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ अकाउंट करंट। तो अकाउंट करंट में अभी तक हमने देखा कि अकाउंट करंट का बेसिक्स, मतलब अकाउंट करंट होता क्या है, अकाउंट करंट कौन कौन सी सिचुएशन में बनाया जाता है और इसके यूजेस क्या है। इसके अलावा बच्चों हमने दो मेथड्स अभी तक पढ़ी है। एक मेथड हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट टेबल मेथड एंड सेकंड मेथड हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, तो सेम प्रोडक्ट मेथड को ही हम एक और वे से कर सकते हैं, जिसका हमने आज लेक्चर 4 बनाया है। और हम देखते हैं इस मेथड में हम क्या करें। तो बच्चों, हम प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट मेथड मेथड 2 में ही हम एक और मेथड देखेंगे जहां पे नंबर ऑफ डेज थ्रू बैकवर्ड मेथड से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके प्रोडक्ट मेथड बनाना है। अब सबसे पहले तो आप समझिए बैकवर्ड मेथड क्या होगा। आपको याद है हमने मेथड 2, अगर आपने मेथड 2 का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 3 जो इससे पहले वाला लेक्चर था वो जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड में हम फॉरवर्ड मेथड की बात करें तो फॉरवर्ड मेथड हम कर चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज, फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कैसे बच्चों? तो फॉरवर्ड मेथड का लास्ट लेक्चर हमारा था जिसमें हमने क्या किया था बच्चों, हमारे जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो ड्यू डेट से एंड ऑफ द पीरियड तक हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ड्यू डेट थी हमारी 1 जनवरी की और लास्ट डेट थी 31 मार्च, तो हमने 90 डेज कैलकुलेट किए। ऐसे ही 15 फेब से 31 मार्च 45 डेज, 15 जन से 31 मार्च 76 डेज और 15 फेब से 31 मार्च हमारे 45 डेज थे। तो ये हमारी फॉरवर्ड मेथड थी। और इसमें हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है हमारे स्टेटमेंट का उससे स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले ट्रांजेक्शन तक आते हैं। अब बेटा, बैकवर्ड मेथड में आपको क्या करना है पता है? बैकवर्ड मेथड में आपको लास्ट वाले ट्रांजेक्शन से फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे जाना है। इट मींस नंबर ऑफ डेज भी आप क्या करोगे, ड्यू डेट से पीरियड के स्टार्ट वाली डेट, मतलब जो स्टेटमेंट जहां पे स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट जहां पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट ड्यू डेट जो है इस स्टेटमेंट की, उस दिन तक के नंबर ऑफ डेज काउंट करने। मतलब यहाँ पे आपको, अच्छा, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस के भी नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, बट यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंसेस से नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। बैकवर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेम है जो हमारे शुरू से चल रहा है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन द फॉलोइंग डेट्स। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इन डेट्स पे गुड्स बेचे हैं। 1 दिसंबर 2019 को 1 लाख, जिसकी ड्यू डेट 1 जनवरी है, तो आपको कंसीडर कौन सी डेट करनी है? ड्यू डेट। ऐसे ही 15 जनवरी 2020 को आपने गुड्स बेचा 2 लाख का मिस्टर ए ने बी को, और उसकी ड्यू डेट है 15 फेब। ऐसे ही मिस्टर बी पेड द फॉलोइंग अमाउंट। मिस्टर बी ने ये अमाउंट्स मिस्टर ए को पे किए, मतलब मिस्टर ए के पास ये पेमेंट्स रिसीव हुए इन डेट्स पे। 15 जनवरी को 80,000 एंड 15 फेब को 1,50,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को लेट पेमेंट करते हैं इन ड्यू डेट के बाद में, तो उनको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है, और यही इंटरेस्ट हम अकाउंट करंट में फाइंड आउट करेंगे, बट थ्रू प्रोडक्ट मेथड। और उसमें भी हम नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? बैकवर्ड मेथड से। तो देखते हैं बच्चों बैकवर्ड मेथड कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको बच्चों फॉर्मेट तो सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, सेम ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बन जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको पहले पूरा अकाउंट बना लेना है, मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो था 1 दिसंबर 2019 को 2 सेल्स, जिसकी ड्यू डेट थी आपकी 1 जनवरी 2020। अमाउंट था आपका 1 लाख रुपीज। अभी नंबर ऑफ डेज कोई भी काउंट नहीं करेगा। फिर सेम ऐसे ही सेकंड सेल हमारी की थी 15 जनवरी 2020 को, 2 सेल्स, और उसकी ड्यू डेट थी 15 फेब 2020 और अमाउंट था 2 लाख रुपीज। देन 15 जनवरी को एक पेमेंट आया बाय बैंक। पेमेंट जिस दिन आया है उसी दिन आपको ड्यू डेट लेनी है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और मेड सेम उसी दिन की होती है, अलग डेट नहीं होती है। पेमेंट आया आपके पास 80,000 एंड
15 Feb 2020 को एक और पेमेंट आया। नेक्स्ट टाइम जो पेमेंट आया उसकी ड्यू डेट 15 Feb 2020 है और अमाउंट है 1,50,000। तो ये तो हो गई बच्चों। अब बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि ये बैकवर्ड मेथड है, तो बैकवर्ड मेथड में जो नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करने हैं वो पीछे से काउंट करने हैं, मतलब लास्ट डेट से स्टेटमेंट के स्टार्ट तक जाना है। ठीक है, तो सबसे आखिरी डेट जो स्टेटमेंट की है वो है 31 मार्च 2020, क्योंकि स्टेटमेंट मतलब ये अकाउंट हम कब क्लोज कर रहे हैं, हम अकाउंट करंट 31 मार्च तक का बना रहे हैं, तो लास्ट डेट ऑफ अकाउंट करंट हमारी होगी 31 मार्च 2020। अगर 31 मार्च 2020 पे कोई बैलेंस बचेगा क्या इस अकाउंट में, 1 लाख प्लस 2 लाख, डेबिट है 3 लाख का और क्रेडिट है 2,30,000 का। क्रेडिट कितना है बच्चों, 2,30,000 और डेबिट कितना है टोटल 3 लाख का। तो बैलेंस बचेगा 70,000 का डेबिट बैलेंस। तो बेटा जो 70,000 का बैलेंस है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना अमाउंट का बैलेंस है 70,000। अब बेटा यहाँ पे आपको बैकवर्ड मेथड से कैलकुलेट करना है, तो पहले एंड वाले बैलेंस का भी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसमें नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करें, तो बेटा हमारा इस स्टेटमेंट की फर्स्ट ड्यू डेट कहाँ पे है, देखो फर्स्ट ड्यू डेट 1 जैन है, मतलब इस स्टेटमेंट की पहली ड्यू डेट 1 जनवरी है। आपको ये नहीं देखना है कि ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है। 1 जन से ड्यू डेट 1 जन है, भले सेल 1 दिसंबर को हुई थी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने डेज होते हैं, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने डेज होते हैं, तो जनवरी की फर्स्ट डे काउंट नहीं करेंगे, 30 डेज ऑफ जनवरी, 30 डेज ऑफ जनवरी प्लस 29 डेज ऑफ फेब, लीप ईयर है, एंड 31 डेज ऑफ मार्च, 90 डेज टोटल होते हैं हमारे। कितने डेज होते हैं, 90 डेज। तो 90 डेज इंटू 70,000 अगर हम बात करें तो आपका प्रोडक्ट होता है 63 लाख का। आपका प्रोडक्ट कितना होता है, 63 लाख रुपीज का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी आप अमाउंट भी मत लिखना और नंबर ऑफ डेज भी मत लिखना। अमाउंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि फाइनल बैलेंस तो हम जब इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तभी निकालेंगे। तो अभी जस्ट आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल करके माइनस किया और नंबर ऑफ डेज निकाल लिया पीछे से फर्स्ट डेट तक, और नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख देना। अब सेम ऐसे ही इस वाले ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट क्या है, 15 फेब से 1 जनवरी आप यदि बात करो तो 30 प्लस 15 45 डेज होता है। बैकवर्ड चल रहा हूं यहाँ पे मैं, है ना, पीछे से आगे। तो 45 इंटू 1,50,000 अगर हम बात करें तो 67,50,000, 67। देन बच्चों 15 फेब के बाद एक और 15 फेब को हमारा सेल हुई थी, तो उससे 45 डेज हम काउंट कर लेंगे। तो 45 डेज कैसे, 15 फेब से 1 जैन के बीच में 30 डेज तो जनवरी के एंड 15 डेज फेब के, 45 डेज इंटू 2 लाख, 90 लाख रुपीज टोटल हो जाएगा ये प्रोडक्ट। फिर हमें 15 जैन को एक पेमेंट आया था, तो 1 जैन से 15 जैन तक, 1 जैन को यदि छोड़ दे तो 14 डेज होते हैं, तो 80,000 इंटू 14 डेज 11,20,000। देन ओपनिंग डेट 1 जैन को आ गया, फर्स्ट ड्यू डेट। बेटा 1 जैन से 1 जैन 0 डेज होंगे और प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा आपको याद हो तो फॉरवर्ड मेथड में हमने जो बैलेंस निकाला था, वो डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से, तो हमने उससे इंटरेस्ट ले लिया था। क्योंकि ये बैकवर्ड मेथड है, तो अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट से तो आपको इंटरेस्ट लेना है, मतलब आपके लिए इंटरेस्ट इनकम है। और अगर यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा हुई क्रेडिट से, मतलब प्रोडक्ट के
टोटल की डेबिट साइड यदि ज्यादा है क्रेडिट से तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट लेना है या देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है प्रोडक्ट्स का, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल है 1,41,70,000 और डेबिट का टोटल 90 लाख ही है। इट मीन्स क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। तो हमारा जो प्रोडक्ट का बैलेंस है वो क्रेडिट का ज्यादा है। इट मीन्स हमें इंटरेस्ट लेना है। बैकवर्ड मेथड है, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये हमारा प्रोडक्ट का बैलेंस हमारा निकल गया 51,70,000। आपको याद हो तो फॉरवर्ड मेथड में भी बैलेंस तो इतना ही निकला था, है ना। अब बेटा क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस लेना है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, जो भी पार्टी है उसका अकाउंट डेबिट, मतलब मिस्टर बी इज अकाउंट डेबिट मिस्टर ए की बुक्स में। टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस फॉर वन डे, फॉर वन डे एट 10%। तो प्रोडक्ट का बैलेंस कितना है बच्चों, 51,70,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 1/366 लीप ईयर है। तो 51,70,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 366, 1413 का जो इंटरेस्ट है। अब आपको इस इंटरेस्ट को कहाँ पे लिखना है बच्चों, इस इंटरेस्ट को आपको अमाउंट कॉलम में लिखना है, डेट डालनी है सबसे लास्ट वाली डेट, और देन फाइनली अब आप मेन अमाउंट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे। तो मेन अमाउंट कॉलम का जो टोटल आएगा डेबिट का वो आएगा 301413, और क्रेडिट का टोटल है 2,30,000। डिफरेंस जो आएगा वो 71413। ये हम बैलेंस, तो हमें फाइनली मिस्टर बी से कितने रुपए लेने हैं, 71,413 का अमाउंट हमें उससे लेना है। ठीक है बच्चों, तो बैकवर्ड मेथड में सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होगी, बैलेंस देख लो। बैलेंस कौन सी साइड का ज्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस से चलते हुए, क्लोजिंग डेट के जो लास्ट ट्रांजैक्शन है क्लोजिंग बैलेंस से चलते हुए ओपनिंग डेट तक के ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट निकाल, सॉरी नंबर ऑफ डेज निकाल लो बैकवर्ड मेथड से। ठीक है, देन अगर क्रेडिट का प्रोडक्ट का बैलेंस ज्यादा है डेबिट से तो आपको इंटरेस्ट लेना है, और डेबिट का प्रोडक्ट का टोटल ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट देना है। मैं आपको ये लिखवा देता हूं, एक काम करता हूं मैं इसमें ही इसको लिखवा, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं बच्चों अकाउंट करंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की। तो अगर आप प्रोडक्ट मेथड से अकाउंट करंट बना रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ डेज टू मेथड से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एक होती है फॉरवर्ड मेथड और एक होती है बैकवर्ड मेथड। ध्यान रखना है फॉरवर्ड मेथड में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ओपनिंग फर्स्ट ड्यू डेट से आखिरी ड्यू डेट तक, मतलब जहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है, जहां तक का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लास्ट डेट होगी और फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट आपकी फर्स्ट डेट होगी। अच्छा मान लो ओपनिंग बैलेंस है स्टेटमेंट का, मतलब मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस है 1,000 रुपए। इट मीन्स कि आपका जो स्टेटमेंट है वो पहली तारीख से, ईयर के फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक आपको ट्रांजेक्शन्स लिख लेने हैं, और फॉरवर्ड मेथड में क्या करना है, आपको ड्यू डेट से स्टेटमेंट की लास्ट डेट तक डेज काउंट करना है। ठीक है, ऐसे ही बैकवर्ड मेथड की बात करें तो बैकवर्ड मेथड में उल्टा चलना है, पीछे से लेके फर्स्ट डेट तक चलना है, मतलब आपको एंड डेट से लेके फर्स्ट डेट तक चलना है स्टेटमेंट के। और नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करने हैं, जो ड्यू डेट है उससे हमें पीछे, मतलब कि स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, वो होती है बैकवर्ड मेथड। दोनों ही मेथड के क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड के। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भैया कि इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो कौन से बैलेंस पे लेना है और कौन से बैलेंस पे देना है, तो ये हम लिख लेते हैं। तो बच्चों अगर फॉरवर्ड मेथड है तो फॉरवर्ड मेथड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट
अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट साइड से, तो उस केस में आपको सामने वाले से इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। सेम ऐसे ही बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, अगर बैकवर्ड मेथड में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रोडक्ट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपको इंटरेस्ट लेना है। यहीं पे यदि हम इंटरेस्ट पेबल की बात करें, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यदि क्रेडिट बैलेंस है इन फॉरवर्ड मेथड, इट मींस कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रोडक्ट is more than डेबिट साइड ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर क्रेडिट साइड का जो टोटल है प्रोडक्ट कॉलम का ज्यादा है डेबिट साइड से, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉरवर्ड मेथड में। और यहीं पे यदि बैकवर्ड मेथड है, तो डेबिट बैलेंस अगर है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैकवर्ड मेथड में डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट देते हैं, फॉरवर्ड मेथड में क्रेडिट बैलेंस पे। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव किस पे करते हैं? फॉरवर्ड मेथड का डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट लेंगे, और बैकवर्ड मेथड का क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट देंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लिख लीजिए। हमने दोनों मेथड अभी देखी है, इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट मेथड, अच्छे से कर लीजिए इसके क्वेश्चन मॉड्यूल के। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप या ईमेल पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।